हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। कौमी असेंबली में बिल जुमे को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज भी जेर गौर। पाक सऊदी ताल्लुकात की नई जहद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। ट्वीट किया, अपने भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज पहुँचा हूँ। 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने पर पुरजोश हूँ। तिजारती, कारोबारी और सियासी रहनुमाओं की शमूलियत से कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा करूँगा। It's a wonderful day, it's a historic day from Pakistan and Chinese friendship point of view. The establishment of the People's Republic of China marked a transformative moment in the world history, ushering in an era of progress and strength for a great nation. That Pakistan also is absolutely, has been, is and will always be firm on one China policy. डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत को कायल नहीं कर सके। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, लॉबिंग के लिए अब 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अमरीकी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करेगी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सी पैक पाकिस्तान के लिए चीन का शानदार तोहफा है। ज़राअत, सनती तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिंध असेंबली में जमात इस्लामी की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। रूस के नायब वज़ीर दिफा जनरल अलेक्जेंडर विफोमन की क़यादत में आला सतही वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी और सनती ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर दिफा का बाहमी दिफाई शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने में किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 नवंबर को चीन जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें करेंगे। सी पैक फेज़ 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई में होने वाली आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI ने 30 सितंबर के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्राइब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है। बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने मुकदमात की तफसील की दरख्वास्तों पर हुक्म सुना दिया। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से केसेस की तफसीलात तलब कर ली। स्मोक से लाहौर की फजा मुज़र सेहत। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोक में कमी के प्लान पर जंगी बुनियादों पर काम जारी। लाहौर में खराब इंजन और स्याह धुआं छोड़ने वाली 2500 गाड़ियां बंद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 469 से जायद फैक्ट्रियां सील और भट्टे मिसमार किए जा चुके। फसलों की बाक़ियात जलाने पर 318 FIR दर्ज करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया गया। वादी नारान कागान में बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। शाहराहे बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर और मानसहरा के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई।
कराची में गर्मी की लहर बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 5 नशस्तों पर 17 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सदर के लिए रऊफ अता और मुनीर अहमद खान मद्दे मुकाबिल हैं। 4021 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एमडी कैट दोबारा लेने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इम्तहान में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस का फैसला सुना दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले। पीएमडीसी रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। पंजाब हुकूमत ने मजीद 6 जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा फातिमा जिना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की वीसी मुकर्रर, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वीसी तैनात, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की वाइस चांसलर बन गई। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वीसी मुकर्रर, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की वीसी तैनात। सर्दियों में गैस आए न आए, महंगाई का चूल्हा गर्म ही रहेगा। गैस कंपनियों ने सारिफीन पर इजाफी बोझ डालने के लिए ओगरा से रुजू कर लिया। सुई नॉर्दर्न की औसत कीमत में 64.16 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। सुई सदरन की जानिब से 669.07 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा ने गैस सारिफीन से तजावीज़ मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 668 पॉइंट्स का इजाफा, 90,864 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 36 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इंडेक्स 91,358 की तारीखी बुलंदी पर ट्रेड करता रहा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, 270 रुपए 74 पैसे में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना 1600 रुपए महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,85,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा। 3 माह में 39 करोड़ 34 लाख डॉलर मुनाफा मुख्तलिफ ममालिक को भेजा गया। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक गैर मुल्की बैंकों ने बुलंद तरीन शरह सूद से बड़ा मुनाफा कमाकर 8 करोड़ 80 लाख डॉलर प्रिंसिपल ममालिक को भेजे। सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियों ने 6 करोड़ 80 लाख डॉलर बैरून ममालिक मुंतकिल किए। 4 करोड़ 74 लाख डॉलर के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तीसरे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा 14 करोड़ 55 लाख डॉलर बरतानिया को भेजे गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से व्हाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।